दोस्तों देश की फास्ट फूड इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। देश में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां KFC, मैकडोनल्ड काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं आज। लेकिन दोस्तों अब इनको कंपटीशन देने के लिए एक और कंपनी मैदान में आ चुकी है, वाव मोमोज। दोस्तों ये कंपनी मोमोज को बेचकर आज लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों इसके बनने से लेकर इसके 2000 करोड़ तक पहुंचने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी छोटे से मोमोज के ठेले से शुरू होकर काफ़ी संघर्षों को झेलते हुए 2000 करोड़ रुपए की बनी है। और दोस्तों क्या स्ट्रेटजी लगाई कंपनी के फाउंडर ने जो कंपनी को इतने बड़ी लेवल तक पहुँचा दिया है, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही रियल बिजनेस केस स्टडीज इस चैनल पर लाते रहें। दोस्तों ये कहानी है कोलकाता के रहने वाले सागर दरयानी की। सागर दरयानी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे और इनके माता पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर उसकी अच्छी सी सरकारी नौकरी हो, जिससे कि वो अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके। लेकिन दोस्तों किशोर दयानी के मन में कुछ और ही चलता रहता था। वो हमेशा से यही सोचते रहते थे कि कैसे भी करके अपना स्टार्टअप शुरू किया जाए, लेकिन ये आइडिया नहीं मिल रहा था कि क्या स्टार्टअप शुरू करना है, कैसे करना है। और अपना बिजनेस करने का आइडिया इनको आया पास की ही एक दुकान से। इनके घर के ही पास में एक आंटी छोटा सा मोमोज का स्टॉल लगाया करती थी और उस पर शाम के टाइम में काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो जाया करती थी, जिसको किशोर दयानी ने देखा और ये सोचा कि क्यों ना मोमोज को ही एक ब्रांड बनाया जाए। क्योंकि एक तरफ जहाँ देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बर्गर, पिज्ज़ा को लेकर इतना बड़ा ब्रांड बन चुकी हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मोमोज को लेकर कोई नया ब्रांड बिल्ड करूं। और ये धीरे धीरे फिर अपनी उस ब्रांड को बिल्ड करने की स्ट्रेटेजी में जुट गए। लेकिन अकेले ये उस काम को नहीं कर पाते, इसीलिए इन्होंने अपने एक दोस्त को भी साथ में पकड़ा और फिर ये दोनों दोस्त इस अपने छोटे से बिजनेस की प्लानिंग करने में जुट गए। क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ों की पहले इन्होंने रिसर्च करी और उसके बाद फिर अपने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। और अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में जब सागर ने अपने माता पिता को बताया तो इनके माता पिता ने साथ देने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद मोमोज बेचोगे। तो इस तरह इनके माँ बाप का अपने इस बिजनेस में बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन जो सपोर्ट था वो था इनके दोस्त विनोद कुमार का। विनोद कुमार और सागर दरयानी, इन दोनों दोस्तों ने ही फिर धीरे धीरे साल 2008 में अपना छोटा सा एक मोमोज की दुकान शुरू की, जहाँ पर इन्होंने छोटी सी एक दुकान किराए पर लेकर वहाँ पर एक शेफ को रखा, जिससे कि वो मोमोज अच्छे से बना सके। और उन मोमोज को बनाने के बाद फिर ये धीरे धीरे बेचने का काम करने लगे। लेकिन शुरुआत के 2 साल काफ़ी कठिन रहे, क्योंकि नई नई कोई भी बिजनेस खोलने में परेशानी आती है, उसको बेचने में, उसकी मार्केटिंग करने में काफ़ी सारी परेशानियां इनको भी आने लगी थी, क्योंकि इनके पास पैसा भी नहीं था। लेकिन इन्होंने अपने मोमोज को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा आइडिया निकाला और वो ये था कि जो इनकी दुकान के बाहर रोड था, लोग आते जाते रहते थे, तो ये लोगों को फ्री में अपने मोमोज टेस्ट कराते थे और उनसे उनका टेस्ट पूछा करते थे। तो ये इसी तरह लोगों की जुबान पर अपने मोमोज का टेस्ट चढ़ाना चाहते थे। और दूसरी बात ये भी थी कि उस टाइम पर मोमोज एक ऐसी रेयर चीज़ होती थी जो काफ़ी कम देखने को मिलती थी, और वो भी ये वैरायटी उसमें काफ़ी रखते थे, बॉइल्ड मोमोज, फ्राई मोमोज और भी कई तरह की वैरायटी उसमें इन्होंने शामिल की, जिससे भी लोगों को लगा कि ये कौन सी नई डिश मार्केट में आई है। तो लोगों का एट्रैक्शन धीरे धीरे मोमोज के ऊपर बढ़ने लगा और धीरे धीरे लोग इनके मोमोज की दुकान पर आकर मोमोज खरीदने लगे। और इनके मोमोज की ये एक खास बात थी कि एक बार जो इनके मोमोज खरीद लेता था वो वापस ज़रूर आता था। लेकिन वो दौर ऐसा था कि इनके पास फंड नहीं थे, मार्केटिंग करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, हालत पहले ही काफ़ी खस्ता थी। तो इन्होंने मार्केटिंग करने का भी अपना एक अनोखा तरीका निकाला। इन्होंने अपने वाव मोमोज के नाम की टी-शर्ट छपवा कर खुद भी पहनी और अपने जो 2-4 स्टाफ थे उनको भी पहनाई और उनसे ये कहा कि हमेशा तुमको यही पहन कर रहना है, जिससे कि वाव मोमोज का नाम लोग जान सकें, लोग देखकर उसको ये क्यूरियोसिटी मन में हो कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह से इनकी मार्केटिंग भी धीरे धीरे चल रही थी। और इन्होंने अपने मोमोज की पॉपुलैरिटी को लोगों के बीच बढ़ाने के लिए अपने छोटे छोटे से स्टॉल खोलने शुरू किए। स्टॉल बेसिकली ऐसी जगह पर लगाते थे जहाँ पर कोई मेला लगा हो या शहर में कोई इवेंट हो रहा हो, ऐसी जगह पर या कोई मार्केट लग रही हो, ऐसी जगह पर ये अपने स्टॉल को लगाते थे, जिससे कि लोग ज़्यादा आते थे। लोग और भी इनके जो वाव मोमोज का नाम था उसको जानने लगे, इसके स्वाद को पहचानने लगे। इस तरह से लोगों के बीच वाव मोमोज का नाम धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता चला गया। और अपने मोमोज में वैरायटी देने का इनका एक मकसद ये भी था कि जिनको बॉइल्ड मोमोज नहीं पसंद उनके लिए फ्राई मोमोज, जिनको फ्राई मोमोज नहीं पसंद उनके लिए तंदूरी मोमोज, जिनको मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वैरायटी में नया देते थे जो सभी लोगों को पसंद आ रहा था। इससे भी इनके कारोबार को काफ़ी बूस्ट मिला और धीरे धीरे इनका जो वो छोटी सी दुकान थी वो बड़े बड़े आउटलेट्स में तब्दील होने लगी और फिर ये नई नई जगह पर अपने आउटलेट्स खोलने लगे। लेकिन फिर 1, 2, 3 आउटलेट्स खोलने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि हम इस तरह से अपनी जो वाव मोमोज की चेन है इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हम सीमित लोग हैं और सीमित लोग इतने सारे आउटलेट्स को नहीं देख सकते। और फिर इनके इस छोटे से स्टार्टअप को फंडिंग मिलनी भी शुरू हो गई और फंडिंग मिलने के बाद इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया, क्योंकि खुद से इतने सारे स्टोर नहीं खोले जा सकते थे। इसीलिए इन्होंने फिर लोगों को फ्रेंचाइजी देकर अपने वाव मोमोज के आउटलेट्स खोलने चालू कर दिए, जिससे भी इनकी जो आउटलेट्स की चेन थी वो धीरे धीरे
बढ़ती गई। धीरे धीरे कोलकाता से शुरू हुआ एक छोटा सा दुकान का कारोबार अब शहर से बाहर निकलने लगा था। इनके आउटलेट्स और दूसरे राज्यों में भी पहुंचने लगे थे। इस तरह से वाव मोमोज का जो कारोबार था वो धीरे 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 करके बढ़ने लगा था। इस तरह से वाव मोमोज एक छोटे से ठेले से शुरू हुआ कारोबार धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि उसने साल 2019 में एक दूसरी कंपनी वाव चाइना की शुरुआत की। वाव चाइना में बेसिकली चाइना की जितनी भी डिश हैं वो इस आउटलेट्स पर मिलती हैं, जिससे भी इनका कारोबार और अच्छा खासा चल रहा है। और दूसरा जो इन्होंने कंपनी साल 2022 में खोली जिसका नाम था वाव चिकन, बेसिकली ये उस आउटलेट पर चिकन से रिलेटेड जितने भी डिश थी वो मिला करती थी। इसीलिए इनका जो ये तीनों कंपनी का कारोबार है आज कंपनी को लेकर काफ़ी आगे निकल चुका है। अगर कंपनी के 2022 के रेवेन्यू की बात की जाए तो ये लगभग 222 करोड़ रुपए था, और 2023 के रेवेन्यू की बात की जाए तो ये बढ़कर 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो चुका है। इसीलिए आज कंपनी लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है। और ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां KFC, मैकडोनल्ड, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। कंपनी ने बीते एक साल में 190 से ज़्यादा नए आउटलेट्स खोले हैं, और कंपनी का टारगेट अगले आने वाले एक साल में लगभग 500 आउटलेट्स और खोलने की है। आज कंपनी के पास लगभग देश के हर राज्य में 800 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं, और ये लगभग 6 लाख मोमोज हर घंटे अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, जिससे कंपनी की अगर मंथली कमाई की बात की जाए तो वो लगभग 45 करोड़ रुपए हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह मोमोज की एक छोटी सी दुकान आज लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।